हेलो फ्रेंड्स, आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो भगवान कल्कि की तरफ से करंट गाइडेंसेस आपके लिए, रिलेशनशिप्स के लिए ज़्यादा है, और कुछ थोड़ा और टॉपिक्स के बारे में भी है। तो हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और स्पेसिफिकली कुछ व्यूअर्स के लिए पाइल्स का यूज़ करेंगे। तो कुछ ही पाइल्स के मदद से हम लोग इसका जांच करेंगे। शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला सेट ऑफ व्यूअर्स के लिए पहला फाइल। यहाँ पे उन व्यूअर्स के लिए ये गाइडेंस है भगवान कल्कि की एनर्जी, भगवान कल्कि की तरफ से। ये लोग स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपने पास्ट कर्मास की वजह से और अपने प्रेजेंट थिंकिंग प्रोसेस की वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, अपने अंदर झांक नहीं पा रहे हैं। उनके लिए यही गाइडेंस है कि वो लोग ये मंत्र जो मैंने पिछला वीडियो में दिया था, ओम नमो परम पुरुषाय कल्कि, इसका जाप करें डेली रेगुलर बेसिस। तो उनको इस बारे में बहुत ही मदद मिलेंगे, और उन लोगों को आगे बढ़ने की जो रास्ता है वो खुल जाएंगे, ठीक है। ये चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आता है। वो लोग कुछ लोनली भी महसूस करते हैं। उन लोगों को ये फील होता है कि उनको कभी ट्रू लव नहीं मिला है लाइफ में, ठीक है। और उन लोगों का आगे जा बढ़ने की जो रास्ता है वो बहुत ही जटिल है, और कुछ का तो ऐसे भी वाइब्स आ रहे हैं कि जिनको रास्ता ही नहीं दिख रहा है। तो ऐसा है। उनके लिए भी ये मंत्र करने हैं उन लोगों को। तो ये है नेक्स्ट कार्ड। तो इसमें यही दिखा रहा है कि अगर वो ये चांटिंग करते हैं इस मंत्र का, तो भगवान उनको रास्ता दिखाएंगे, उनके लिए द्वार खोल देंगे, ठीक। सो इट इज़। और एक और बात भी बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम ऐसे लोगों के लिए जो दिख रहा है, उनके लाइफ में कोई फिज़िकल मेंटर, ऐसा कोई फिज़िकल टीचर नहीं बोलेंगे, गुरु जिसको बोलते हैं, ऐसा है ही नहीं, ठीक है। तो उनके लिए ये मंत्र बहुत ही लाभदायक होगा। ओम नमो परम पुरुषाय कल्कि, ये मंत्र करने से भी उनको बहुत ही गुरु जैसा ही गाइडेंस मिलेगा, ठीक। सो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट फाइल में क्या निकलता है। ये उन लोगों के लिए है जो डेली बेसिस पे ऑफिस में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस में जा रहे हैं डेली बेसिस में, जिनके पास समय बहुत ही कम है खुद के लिए निकालना, ओके। ये लोग दोनों तरफ से फंसे हुए हैं। एक है काम के वजह से, करियर के वजह से, बिजनेस के वजह से। दूसरा चीज़, किसी और चीज़ में उनका माइंड फंसा हुआ है, ठीक है। सपोज़ किसी के फैमिली के तरफ, ठीक है, माइंड पूरा फंसा हुआ है। फैमिली की तरफ इतना सोचना पड़ता है कि स्पिरिचुअलिटी के लिए उनके पास टाइम निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और एक चीज़, करियर के लिए भी, काम के वजह से भी, नौकरी की वजह से भी इतना प्रेशर है उनके दिमाग में कि खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ही जटिल क्रिया है उनके लिए। तो उनके लिए सल्यूशन क्या है कि कुछ भी वो कर रहे हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिज़नेस संभालते हैं, या फिर घर में कोई भी काम करते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनको भगवान के मार्ग पे चलने हैं, या फिर उनको भी स्पिरिचुअल मार्ग में आगे बढ़ने हैं, तो ये जो मंत्र मैंने बताया उसको मन ही मन चांटिंग करते जाने हैं, ठीक है। कीप चांटिंग वट एवर यू आर डूइंग, whatever work you are doing, business you are doing, or you are traveling in a street, traveling in a bus or train or car, keep on chanting it. कभी भी किसी भी हालत में आप इस मंत्र को जाप कर सकते हैं, सफ़र करते हुए, काम करते हुए। तो उनको जो है
ये उनके लिए दवाई का काम करेगा और ऑटोमेटिकली उनके लिए रास्ता बनता जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी काम में आप फंसे हुए हो, ठीक है, कोई भी प्रेशर है आपके ऊपर, काम करिए, करते करते चैंटिंग भी मन ही मन करते रहना है। ठीक है, ये है उनके लिए सॉल्यूशन। तो देखते हैं नेक्स्ट पाइल के लिए क्या निकलता है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि स्पेसिफिक एक एनर्जी आ रही है किसके लिए, जो कि पूर्व जन्म में बहुत साधना वगैरह की है, वो लेडी है, लेडी की एनर्जी है, और इस जन्म में भी बहुत साधना करना चाह रही हैं और ढूंढ रही है, रास्ता ढूंढ रही हैं और चीज़ों को वापस सीखना चाह रही हैं। ठीक है, उन्हें सब ओकल्ट का जो भी चीज़ें हैं, टैरोट का रीडिंग, तंत्र मंत्र, रेकी, हीलिंग प्रैक्टिसेस, ओके, सब कुछ वो उनको सीखने का जो है एक भूख है अंदर। ठीक है, लेकिन कर्म की वजह से वो फंस गई है, अभी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में वो फंसी हुई है, इसीलिए इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए वो उनके पास समय नहीं निकल पा रही है वो उतना ज़्यादा। ठीक है, तो ये है, लेकिन वो भी मेंटर को ढूंढ रही है और बहुत ही ईगरली शी इज़ वांटिंग टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। सो ये है, उनके लिए भी यही सोल्यूशन है कि मेंटली कुछ भी काम कर रही हो, ऑफिस में काम कर रही हो या फिर बिजनेस में, ये मंत्र चैंटिंग करते रहे मन ही मन। ठीक है, सारा दिन पूरा दिन, इसका कोई लिमिटेशन है नहीं। सो लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट पाइल। इनमें जो लोग हैं वो बहुत ही टेंशन में और वरीड ऐसा दिख रहे हैं, जो कि अपने परिवार को लेके संतुष्ट नहीं है, अपने परिवार में, फैमिली में संतुष्ट नहीं है। ठीक है, जिनको कुछ ना कुछ हर वक्त फैमिली में अपने खुद के ही घर में प्रॉब्लम्स आते रहते हैं और होते रहते हैं, और अपने ही फैमिली के थ्रू। ठीक है, चाहे वो मम्मी पापा हो, भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, ऐसे। तो चलिए देखते हैं उनके लिए क्या आता है। उनके लिए जो है फैमिली का जो खुशी है, एक फैमिली के साथ जो खुशी मिलती है, फैमिली के साथ रहने से जो खुशी मिलता है, उनके लाइफ में वही चीज़ मिसिंग है। ठीक है, ऐसा है। उनके ये पूर्व जन्म के कर्मा है, पहली बात। और दूसरा चीज़ ये है कि उन्होंने भी किसी को पहले हर्ट किए हैं या फिर उनके थ्रू से किसी दूसरे को बहुत ही नुकसान पहुंचा था। तो ये उनका मेनली कर्मा के वजह से ही दिख रहा है, ऐसा है। सो नेक्स्ट कार्ड, उनको इससे, इस कर्म बंधन से मुक्ति तभी मिलेंगे जब वो ये मंत्र खुद तो करेंगे ही, साथ ही में ये मंत्र अगर वो दूसरों को भी शेयर करते रहें, उनको ये चीज़ कंटिन्यू करते रहना है, एक बार दो बार से नहीं होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली ये मंत्र दूसरों को शेयर करेंगे तो दूसरों को भी मदद मिलेंगे उनके थ्रू से, और ये एक प्रकार से भगवान को सेवा देना है। ठीक है, तो इससे उनका ये कर्म जो दोष है रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, इसमें भी ज़्यादातर कुछ मेल वाइब्स हैं, लेकिन ज़्यादातर लेडीज़ वाइब्स ही ज़्यादा आ रहे हैं जो इस चीज़ में फंसी हुई हैं। ठीक है, और मेल्स के जो एनर्जीज आ रहे हैं इसमें, वो लोग रिलेशनशिप्स में फंसे हुए हैं, ऐसा है। ठीक है, गर्लफ्रेंड्स के साथ या फिर किसी को लाइक करते हैं उनके साथ, उनके माइंड में बहुत इसको लेके कन्फ्यूजन है कि वो पर्सन जिनको वो लाइक करते हैं, ठीक है, वो वाकई में उनको पसंद करते हैं कि नहीं, या फिर ट्रू लव है कि नहीं उनके साथ, या फिर वो मेल्स भी उन लेडीज़ों के क्रशेस हैं कि नहीं। उनके माइंड में ये कन्फ्यूजन चलता रहता है। उनके लिए यही कहेंगे कि ज़रूर इस मंत्र को चैंटिंग करिए। ठीक है, तो आपको भी रास्ता मिल जाएंगे, रेगुलर करेंगे
तो जल्दी मिलेंगे मिलेंगे और आप भी इस मंत्र को शेयर करिए, ठीक है। तो अगर कोई आपके कार्मिक पार्टनर है आपके साथ, ठीक है, तो उससे भी आपको राहत मिले, मतलब मिलने का चांसेस बन जाएंगे। तो ऐसा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ व्यूअर्स के लिए नेक्स्ट पाइल। ओके, यहाँ पे जो मुझे लोग दिख रहे हैं वो मेनली जो है उनके लाइफ में वो बिजनेस पीपल हैं मोस्टली। उनके लाइफ में बहुत ही उतार चढ़ाव वाली ज़िंदगी, ठीक है। इसलिए वो लोग और उन लोगों का माइंड जो है एक जगह पर स्थिर नहीं बैठता या बैठती। ओके, ऐसा है, बिल्कुल स्पेसिफिकली ऐसा ही एनर्जी है इन लोगों का। इसलिए ये लोग ज़्यादातर जो है हताश रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, क्योंकि वो लोग जितना कोशिश करते हैं, जो उनका सक्सेस पाने का चाहत है, जितना वो लोग सक्सेस चाहते हैं या फिर जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं, उतना उन लोगों को नहीं मिलते हैं। इसलिए वो ज़्यादातर फ्रस्ट्रेटेड और हताश रहते हैं। उन लोगों के लिए ये भी है कि उन लोगों के ऊपर जेलसी भावनाएं हैं दूसरों के, और ईवल आइज भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये है तो भगवान की तरफ से एनर्जी गाइडेंस जो है ये दिखा रहा है कि उन लोगों को यह मंत्र सुबह को उठ के जाप करनी चाहिए, ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। उस समय उठ के करेंगे तो सबसे ज़्यादा लाभदायक होगी, ठीक। और प्लस दूसरों को शेयर करते रहें, कंटिन्यूसली रुकना नहीं है। ये चीज़ करने से आप रुकेंगे तो फिर फल भी आपका जो है एक तरह से मान लीजिए वो भी होल्ड पे रह जाएगी, ठीक है। और सिर्फ चैंटिंग करेंगे तो बहुत ही स्लो काम करेगा, इसलिए ये कंटिन्यूसली शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, एंड चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताते हैं सिर्फ रिलेशनशिप्स के लिए, ठीक है। भी मैसेज आने वाला है। ओके, पहला बात ये, जो लोग सिर्फ अपने आपके सेटिस्फेक्शन को देख रहे हैं एक रिलेशनशिप में, ठीक है, खुद का खुशी, मतलब मान लीजिए कि खुद का खुशी सब कुछ है, दूसरे पर्सन जो भी पार्टनर है उनका खुशी कुछ नहीं है उनके लिए, ठीक है। सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, ठीक है, इसमें से आपको बाहर निकलने हैं, ठीक है। भगवान कल्कि का जो गाइडेंस है कि अगर आप ऐसे रहें, कंटिन्यू करें, ठीक है, खुद को अगर ना बदलते हैं और ऐसे ही रहते हैं, ठीक है, तो जो एंड टाइम आने वाला है उस टाइम में ये लोगों का नेगेटिविटी इनको फिज़िकल प्रॉब्लम्स देना शुरू कर देंगे, ठीक है। वो घातक भी हो सकता है, वो भयंकर से भयंकर बीमारियां भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी से अपने आप को बदलना चालू कर दीजिए जो भी है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे वो लोग हैं जो रिलेशनशिप्स में अपने पार्टनर को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, धोखा नहीं देते हैं, ठीक है, और ज़्यादा ईगो वाले भी है नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं उनके बातों का या फिर उनके सोच थॉट्स का, ठीक है, उनके मान सम्मान का भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो उनके लिए ये मैसेज है कि अपने आप को बदलें, नहीं तो एक समय आएगा कि बाहर के लोग जो लोग इन लोगों के लाइफ में इम्पोर्टेंट है वो लोग इनको इम्पोर्टेंस देना बंद कर देंगे एक समय के बाद, ठीक है। ये उनका कार्मिक इफेक्ट आएगा उनके ऊपर। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। यहाँ पे ये लोग हैं जो कि एक रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को एक बिजनेस ट्रांजैक्शन समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि पार्टनर कुछ देगी गिफ्ट वगैरह, तो ही ये जो लोग हैं उस पार्टनर को फिर
वो जो एक्सपेक्ट करते हैं ज़्यादा बातें करना, समझ लीजिए कि मिलना जुलना, ठीक है, तो ही उनको ये सब देंगे, ठीक है, वरना नहीं। मतलब एक बिजनेस प्रोसेस की तरह है ट्रांजैक्शन, कुछ दो कुछ लो, ठीक है। इन लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि अनकंडीशनल लव करना सीखिए, ठीक है। सच्चा प्रेम को जानिए पहले तो, कि ट्रू लव या लव क्या होता है पहले ये जानिए, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे ही रहते हैं, ठीक है, आपके बच्चे जब होंगे, अगर आपके बच्चे हैं भी, ठीक है, तो वो भी आपके साथ बिजनेस करेंगे, ठीक है। माता पिता या बच्चा पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन वाला जो एक पवित्र रिलेशन होता है वो नहीं रहेगा, वो भी बिजनेस बन जाएगा। तो आप सोचिए कि आपको कैसा फील होगा, ठीक है। तो ये है, आपको क्या करना है, अनकंडीशनल लव को अपने अंदर जगाना है, ठीक है। इसके लिए आप मेंटर्स का हेल्प लीजिए, ठीक है, और उनका बात को फॉलो करिए, ठीक है। ये करना है आपको। तो ये था रिलेशनशिप के लिए करंट गाइडेंस, और बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडेंस है। शेयर करिएगा ताकि दूसरों को भी ये जानकारी मिले, ठीक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। और गाइडेंसेस आए हैं दोस्तों, तो देखते हैं। इनमें वो लोग हैं जो कि मुक्ति पाना चाहते हैं रिलेशनशिप में, समझ लीजिए कुछ कर्मिक रिलेशनशिप है, या फिर वो लोगों को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा है कि वो लोग फंसे हुए हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। एक्चुअली जिस रिलेशनशिप में वो लोग हैं वो ट्रू रिलेशनशिप है ही नहीं, उनके लिए ये बंदिश है, ठीक है, ये वैसे लोगों का है। तो उन लोगों को यार जल्द से जल्द इससे बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। किसी का मदद लें अगर हो सके तो, अगर ज़रूरत पड़े तो दूसरों की मदद लेके यहाँ से बाहर निकले, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, वो लोग अपने असली जो पार्टनर हैं या फिर रियल जो लोग हैं जो उनको असली में चाहने वाले हैं उनसे दूर हो जाएंगे, ठीक है। और उनको कभी भी अंदर से कभी हैप्पीनेस नहीं आएगी, ठीक है। अंदर ही अंदर वो हमेशा दुखी रहेंगे। अगर ये कंटिन्यू रहा तो उनको फिज़िकल प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उन लोगों को क्या करना है, जल्द से जल्द इससे बाहर निकलना है, ठीक है। और फिर तो ही उनको एक अच्छा रास्ता मिलेंगे और फिर वो लोग भगवान के रास्ते पे आ सकते हैं। चलिए देखते हैं और कुछ गाइडेंस है कि नहीं भगवान की तरफ से। लेट्स चेक गाइस। नो गाइस, इट इज़ द एंड ऑफ दिस गाइडेंस सेशन। तो जो आपको मैंने बोला अब तक उसको फॉलो करिए, ठीक है, करने की कोशिश करें। तो आप देखिएगा कैसा सुधार आता है आपकी लाइफ में। अगर आपको मेरा गाइडेंस चाहिए मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सब तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।